औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बेटा चलते हैं, जिसके अंदर आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करना है, जिसके अंदर हमें दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द इक्वल। कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको इक्वेशन दी गई है उसके अंदर के फाइंड करके देना, आपने के की वैल्यू हमें मालूम करके देनी है। द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, कि आपके जो रूट्स हैं इसके अंदर क्या है, इक्वल है। जब आपके रूट्स इक्वल होते हैं तो आपको एक चीज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 के अंदर बताई थी, और इसके मजीद जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का हमने किया है, तो वो भी के की वैल्यू हमने मालूम है। इक्वल जब होते हैं, ठीक है, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है डिस्क जो है वो आपके किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। क्योंकि आपने जो रूट्स हैं, रूट्स जो आपने फाइंड किए हुए हैं उसके अंदर आपको हमने बताया हुआ था कि आपकी जो डिस्क है यहाँ पे 4AC जो है वो 0 के क्या है, इक्वल है। तो 0 की जब 0 की इक्वल होती है तो डिस्क आपकी क्या होगी, इक्वल। जब वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, इसका क्या है, सॉरी यहाँ पे है b² माइनस 4AC। b² माइनस 4AC जब होता है तो ये किसके होती है, 0 के बराबर होती है। जब 0 के बराबर होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वल कहते हैं, या रियल कहते हैं, या इक्वल। हम चलते हैं, यहाँ पे हमने आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3k प्लस 2 x² माइनस 5k प्लस 1 है, x है, और इसके बाद है 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की हालत में लिखना होता है और कंपेयर करना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। तो आप यहाँ पे मैं आपको ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला है। यहाँ देखेंगे x² वाली वैल्यू होनी चाहिए, x वाली होनी चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे मौजूद है, तो ये कंपेयर है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म की हालत में क्वेश्चन है। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3k प्लस 2। a की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व आपने लिख देना है और आगे नीचे क्वेश्चन को उतार के फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो a हमने कंसिडर कर दिया, x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको a कंसिडर कर दिया, और b के साथ जो यहाँ ये b की वैल्यू है ये वाली, यहाँ पे इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, कोफिशिएंट को। माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 5 है और k प्लस 1 हो गया, ठीक है। और c हमारे पास ये है वैल्यू c की, जिसके साथ x की वैल्यू नहीं होती वो c होता है। तो यहाँ हम यहाँ पे क्या है, हमने c पुट अप करना है, तो ये 2k प्लस 3 हमारा c आ गया। तो हमें पता है कि डिस्क का क्या फार्मूला है, तो हम लिखेंगे डिस्क इज इक्वल टू क्या है, b² माइनस 4AC। तो यहाँ पे बड़ा D डालना है, b की आपके पास वैल्यू क्या है, ये आपके पास सामने है, तो -5, और यहाँ पे लिखना है k प्लस 1 और ये टोटल का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू आपके पास बेटा है 3k प्लस 2 है, और b आपके पास फिर आगे क्या है, c की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है, 2k प्लस 3 ये है, ठीक है। ये हमने पुट अप कर दिए वैल्यू। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल टू, ये माइनस का, ये आपको बता दूं रफ अमल के अंदर कि ये माइनस के ऊपर जब स्क्वायर की हालत में होता है तो ये क्या होता है, प्लस की हालत में चला जाता है। स्क्वायर जब स्क्वायर माइनस के साथ खत्म हो जाते हैं तो इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर के ऊपर जब स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 25, k को उसी तरह लिखेंगे, k प्लस 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि अभी k प्लस 1 को हमने नहीं खोला, हमने सिर्फ 5 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ 4 है। अब यहाँ इसको और इसको, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस पूरी वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3k, ठीक है। 3k को आप पूरी
3k को आप इस पूरी वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फिर दूसरे इधर फिर ये जो 2 है ये प्लस का 2 लेके फिर इसको पूरी वैल्यू के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो ये आपने अगले स्टेप में इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये आपने यहाँ पे देखना है मेरा बेटा। अब यहाँ पे ये क्या था, d इक्वल टू ये 25 था और 25 और k प्लस 1 था। तो k प्लस 1 क्या है, a जमा b का स्क्वायर की मुरब्बे की हालत में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपने इसको खोलना है ये वाली, तो हम यहाँ पे खोल देते हैं। तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या है बेटा, प्लस आगे क्या है, प्लस आगे है जी b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली रकम k है और दूसरी रकम 1 है, ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे ये खोल दिया। आगे मजीद आपको बताया था ये माइनस का 4 है उसी तरह आएगा, और ये 3 2 के साथ यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 6k। ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई 3 2 6k स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 3 9k हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे ये 2 वाल अब ये खत्म हो गए। अब ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4k, ठीक है, और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इस तरह लिखना है। तो अगर मजीद समझने तो एक बार आप फिर देख लीजिएगा। इसका हमने खोल दिया, मुरब्बा खोल दिया, और 3k को इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर 2 को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए, तो ये आ गया। तो आगे यहाँ पे d इक्वल टू 25, ठीक है, और ये k आप खोलेंगे तो यहाँ k का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये क्या है 2 1 2 और k इसके साथ आ जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस का 4 जो है उसी तरह अभी अंदर देखें, ये 9k और प्लस का 4k है तो ये प्लस हो जाएंगे, बाकी उसी तरह आ जाएगा 13k प्लस 6 हो जाएगा बेटा। ये इस तरह ये फर्दर उसी तरह लिखेंगे। ये 25 को k के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये k स्क्वायर हो जाएगा 25k, और ये 1 मल्टीप्लाई जब 1 के साथ 25 1 के साथ करेगा तो 25, और 25 2 बार तो ये 50k हो जाएगा, ठीक है। आगे ये 4 पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 6 24k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 34 के साथ मल्टीप्लाई आप करवाएं 12 52 क्या हो जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ साइन माइनस का 52k आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 24 हो जाएगा। अब आपको कुछ समझ आ गई होगी। तो ये आपने फर्दर आपने चेक जरूर करना है, कैसे समझ लिया वीडियो को वहां पे रोक के आपने चेक करना है बेटा। तो d इक्वल टू यहाँ पे क्या है जी, ये 25k में से माइनस को 24, तो यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा, 1 साथ लिखा नहीं जाता तो मैंने नहीं लिखा, और यहाँ 50k में से माइनस के 52k, तो यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा 2k बच जाएगा, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये देखें 25 प्लस का और 24, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन आ गई है। तो मजीद इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ d इक्वल टू यहाँ पे ये देखें, इसके हमने पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पे ये भी 1 है और 1 है, आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 1 के स्क्वायर होना चाहिए प्लस का, और माइनस का 2k बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे माइनस का k हम आपस में ये देखें ना, माइनस का k मल्टीप्लाई माइनस का k, तो ये क्या हो जाते हैं माइनस माइनस प्लस, ये 1 के स्क्वायर हो जाएगा। और हम इसको अगर प्लस की हालत में लिखें, प्लस माइनस की हालत से, ये माइनस के साइन माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा।
ये माइनस का और माइनस का आपस में क्या आ जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा और 2k हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर हमने ये बना के आपको दिखाए हैं। तो मजीद आपने यहाँ पे ये चेक कर लेने हैं। ठीक है, आप एक बार यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉमन तलाश करना है। तो k कॉमन है, एक बार आया k माइनस का 1 आ गया। यहाँ कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 अपनी तरफ से, यहाँ k उसी तरह माइनस प्लस माइनस और 1 1 बार गया तो ये इसी तरह आएगा। तो हमारे पास बेस का k माइनस 1 और दूसरी k माइनस 1, तो ये हमारे पास को डिस्क आ गई। तो हमें पता है कि जब हमारे पास बेटा डिस्क मालूम हो जाती है तो हमें उसने बता दिए क्वेश्चन के अंदर कि आपका क्या है, डिस्क जब इक्वल आ जाए तो इक्वल होनी चाहिए, तो आपकी डिस्क 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन हमारी इक्वल होने के बावजूद हमने डिस्क लेनी है। तो यहाँ डिस्क का आपके पास है k माइनस 1 और दूसरी भी साइड है k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पे पुटअप कर दिया है। तो आप इसको निकालें k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k को हम k माइनस 1 को 0 के इक्वल पुटअप कर दें तो k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो और यहाँ भी k इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे k की वैल्यू निकल आई। तो ये हमारी k की वैल्यू 1 है। तो रूट्स ऑफ इक्वल और k की वैल्यू हमारे पास आंसर क्या है बेटा, 1 आया है और दूसरी साइड पे k की वैल्यू का 1 आया है। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। तो रूट्स इक्वल थे और जब इक्वल रूट्स होते हैं और डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हम पुटअप करते हैं तो और 0 के इक्वल हमने पुटअप किया, हमने डिस्क्रिमिनेंट लिखा और इक्वल पुटअप किया और फिर डिस्क्रिमिनेंट के आगे हमने k की वैल्यू निकाल ली। तो k हमारे पास 1 है। तो ये हमारा आंसर है। तो मजीद हमारी इसी तरह वीडियो को वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच करते रहिए, लाइक करते रहिए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अगर छोटी मोटी बेटा कोई गलती होती है तो कमेंट्स में जरूर बताया करें। और आपको दुआओं में, मेरी दुआओं में आप हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बड़ा लाभ है। अल्लाह हाफिज।